प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 2026 एवं 27 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं को दी नई धार। वैश्विक अस्थिरता के बीच बाजार में अपनी स्थिति और निरंतरता को किया मजबूत। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री दिलीप कुमार का सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र दौरा। और 11 से 14 जून 2026 तक वर्ष 2026 एवं 27 हेतु सेल हॉकी एकेडमी में कैडेटों का चयन। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 2025 एवं 26 की मजबूत मोमेंटम को जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2026 एवं 27 के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है। कंपनी कस्टमर एंगेजमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ वैल्यू एडेड और विशेष इस्पात उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही कंपनी अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो सरकार के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह कदम कंपनी द्वारा हाल ही में घोषित वित्त वर्ष 2025 एवं 26 के वित्तीय परिणामों के बाद उठाया गया है। उभरती वैश्विक अस्थिरता से उत्पन्न कई चुनौतियों के बावजूद सेल ने पिछले वर्ष की समान अवधि CPLY की तुलना में वित्त वर्ष 2025 एवं 26 में 11.75% की मजबूत EBITDA वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025 एवं 26 के दौरान कंपनी के टैक्स के बाद लाभ PAT और टैक्स से पहले लाभ PBT में क्रमशः 50% और 44% की बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अपने कर्ज से 8,148 करोड़ रुपए की कमी की है। भविष्य के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने कहा, वित्त वर्ष 2025 एवं 26 में हमारा प्रदर्शन विपणन, मार्केटिंग पहलों, उत्पादन में सुधार, दक्षता, लाभ और बेहतर वित्तीय रणनीतियों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है, जिसने हमारे कारोबार टॉप लाइन और शुद्ध लाभ बॉटम लाइन दोनों को मजबूत किया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है और मजबूत सिनर्जी के साथ हम अपने वित्त वर्ष 2026 एवं 27 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने आगे कहा, आगे बढ़ते हुए हमारा जोर ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने, लागत अनुकूलन और भारत की बढ़ती बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष स्टील्स के अपने पोर्टफोलियो को विस्तार करने पर रहेगा। इसके साथ ही हम वर्किंग कैपिटल उधारी को कम करना जारी रखेंगे, जिसके कारण मुनाफे में उल्लेखनीय सुधार आने लगा है। वित्त वर्ष 2025 एवं 26 के दौरान सेल ने कई ऐसे पहलें की जिसमें उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और सुदृढ़ता में सुधार हुआ। इसमें रिटेल नेटवर्क का विस्तार, ग्राहकों तक पहुंच और डिलीवरी में नए प्रयोग, निर्यात व बाजार विविधीकरण, गोदामों वेयरहाउस की आधुनिकीकरण, उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधता लाना, टेक्नो इकोनॉमिक्स मापदंडों में सुधार और ब्रांड प्रमोशन शामिल रहे। कंपनी ने और अधिक सस्टेनेबल स्टील निर्माता बनने और पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कोक रेट, फ्यूल रेट, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता और ऊर्जा की खपत जैसे तकनीकी और आर्थिक पैमानों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो निरंतर प्रचालन उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसके साथ ही कंपनी ने 28 नए प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं। इससे कंपनी की उत्पादों और रेंज बढ़ी है और अलग अलग ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता मजबूत हुई है। इन सभी उपायों ने मिलकर बाजार में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया और निरंतर विकास की नींव रखी। भविष्य में भी सेल पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और अपनाने, मुनाफा बढ़ाने और सस्टेनेबल स्टील मेकिंग के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO श्री दिलीप कुमार 8 जून 2026 को 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP पहुंचे। उनके साथ सेल के कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक सतर्कता श्री ज्ञानेश झा भी मौजूद थे। राउरकेला हाउस में उनका स्वागत
मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक सतर्कता एवं ACVO RSP श्री रंजन भारती भी उपस्थित थे। अपने दौरे के दौरान श्री कुमार ने RSP के परिचालन, आधुनिकीकरण पहलों तथा उत्पादन सुविधाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त करने हेतु संयंत्र का विस्तृत भ्रमण किया। दौरे की शुरुआत ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग L&D के मॉडल रूम में आयोजित प्रस्तुतिकरण से हुई, जहां मुख्य महाप्रबंधक L&D श्री PK साहू ने संयंत्र की सुविधाओं, विकास यात्रा तथा भावी योजनाओं का विस्तृत परिचय दिया। इसके पश्चात श्री कुमार ने संयंत्र की प्रमुख परिचालन इकाइयों, जिसमें रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस 5, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, SMS 2 तथा हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM 2 का दौरा किया। इस दौरान कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्वरंजन पलई उनके साथ रहे। भ्रमण के दौरान संबंधित विभागों के मुख्य महाप्रबंधकों एवं विभागाध्यक्षों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद किया तथा विभिन्न इकाइयों में अपनाई जा रही परिचालन एवं प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय के सम्मेलन कक्ष समागम में ब्लास्ट फर्नेस तथा हॉट स्ट्रिप मिल 2 के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ विचार विमर्श भी किया। इस दौरान परिचालन उत्कृष्टता, प्रणालीगत सुधार तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिन के दौरान CVO ने राउरकेला हाउस में खान विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की तथा खनन परिचालन एवं उससे संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने युवा प्रबंधकों के साथ तथा संवादात्मक सत्र में भी भाग लिया तथा उन्हें अपने व्यावसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक जैसे संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम निदेशक प्रभारी सम्मेलन कक्ष मंथन में आयोजित किया गया। RSP के ACVO तथा सतर्कता विभाग की टीम ने पूरे दौरे का समन्वयन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा संचालित सेल हॉकी अकादमी SHA राउरकेला में सत्र 2026 एवं 27 के लिए कैडेटों के नामांकन हेतु चयन परीक्षण 11 से 14 जून 2026 तक बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। चयन परीक्षण में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का आयु 1/7/2026 को 14 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म 1/7/2010 या उसके बाद तथा 1/7/2012 से पहले हुआ हो तथा उन्हें निर्धारित बैटरी स्टेट में उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थियों को 10 जून 2026 के पूर्वाहांतर बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 राउरकेला में उपस्थित होकर विविध भरा हुआ आवेदन पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीयक समक्ष सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा। सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संस्थाएं संघ संयंत्र अधिकतम 4 पुरुष खिलाड़ियों को चयन प्रशिक्षण हेतु नामित कर सकते हैं। चयन प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों के लिए राउरकेला में निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी। SHA में चयनित होने के बाद कैडेटों के खेल पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अकादमी द्वारा निःशुल्क आवास, मासिक छात्रवृत्ति, संतुलित आहार, सुसज्जित आवासीय सुविधा, शिक्षा तथा व्यायामशाला जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त निःशुल्क खेल सामग्री, RSP अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, स्थानीय विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा हेतु सहयोग, प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीमा कवरेज तथा अभिभावकों संरक्षकों के लिए वर्ष में एक बार यात्रा व्यय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उल्लेखनीय है कि चयनित कैडेटों को NIS योग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारने तथा अवसर मिलेगा। इसके लिए बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में विश्व स्तरीय सिंथेटिक टर्फ आकर्षण, दर्शक
दीर्घाएं एवं पवेलियन, कंप्यूटरीकृत स्प्रिंकल प्रणाली तथा आधुनिकीकृत आधारभूत संरचना उपलब्ध है। स्टेडियम को FIH श्रेणी 2 हॉकी मैदान प्रमाण पत्र भी प्राप्त है, जिसके कारण यह श्रेणी 2 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए भी पात्र हैं। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।